नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। एक भक्त जब महाराज जी के संपर्क में आता है, सानिध्य में आता है, तब से लेकर ये मिट्टी में शरीर जब तक अस्तित्व में रहता है तब तक वह महाराज जी से बस मांगता रहता है। कभी कम तो कभी ज़्यादा, तो कभी बहुत ज़्यादा ही मांग लेता है। और महाराज जी भी दिल खोलकर हमेशा अपने भक्त को समय समय पर वो सब कुछ देते हैं जो वह भक्त अभिलाषी होता है, उसकी जो इच्छा होती है, या यूँ कहिए कि जो कुछ भी उसकी प्रार्थना में होता है। इसके बावजूद महाराज जी ने कभी भी अपने किसी भी भक्त से यहाँ पर भौतिक जीवन में ना तो रिश्ता बनाया और ना ही रिश्ता तोड़ा। महाराज जी सबके साथ में बस समांतर होकर, एकाकार होकर चलते रहे और सदैव ऐसे ही आने वाले कालांतर में भी बाबा अपने भक्तों के साथ में चलते रहेंगे। लेकिन महाराज जी वास्तव में एक भक्त के अंदर क्या देखते हैं दोस्तों, इसी पर है ये आज का एक खास वीडियो। हो सकता है कि ये वीडियो आपको आज थोड़ा भावुक कर दे। दोस्तों, महाराज जी एक मनुष्य के मन की, मस्तिष्क की और उसके आगे पीछे के सारे कालखंड की सारी बातें जानते हैं। आप महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद में कभी भी बाबा से कुछ भी छिपा नहीं सकते। और जिन बाबा के स्वरूप को आप बाहर देख कर, मान कर और उनके प्रति समर्पित होकर उनकी आराधना करते हैं, उन्हें पूजते हैं, वास्तव में तो वो महाराज जी आपके ही दिल में, आपके ही हृदय में रहते हैं। बाबा को हम देखते बाहर हैं, तलाशते बाहर हैं, लेकिन वो रहते हमारे ही भीतर हैं। और एक भक्त के भीतर रहते हुए महाराज जी हमेशा एक खास बात के इंतज़ार में रहते हैं दोस्तों, जो आज के इस वीडियो में आगे आपको पता चलेगी। और बड़ा ही आप इसे दुर्भाग्य कहें कि अधिकांशतः भक्त जो महाराज जी की भक्ति में आगे हैं, अग्रसर हैं, उनके अंदर वह बात नहीं होती जिसे खुद महाराज जी स्वयं तलाशते हैं। जी हाँ, कहने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन वास्तविकता तो यही है और हमें सत्य को स्वीकारना भी होगा। आज जब आपको वो बात पता चलेगी तो हो सकता है कि थोड़ी ग्लानि आपके हृदय में भी आ जाए, और वह ग्लानि हमारे अंदर एक छोटा सा अफसोस बना दे कि आखिर हम कैसे पीछे रह गए। परंतु क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, जब जब हमारी जीव आत्मा को ये दैहिक समीकरण मिलता है या मनुष्य जीवन में आने का अवसर मिलता है, हर बार ये माया देवी उस पर अपना कब्जा कर लेती है, उस पर अपना पर्दा कर देती है। और इसी कारण से मनुष्य उस बात से चूक जाता है। भले ही वह भक्ति मार्ग पर चलता रहता है, लेकिन उस खास बात से चूक जाता है जिसकी स्वयं महाराज जी को तलाश रहती है। और इस बात को थोड़ा खुलकर समझने के लिए आपको महाराज जी की एक सत्य घटना सुनाते हैं, और आप इसे बड़े ही ध्यान से भी सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही गहरी बात भी छिपी है। दोस्तों, बाबा के परम शिष्य राजदा का बेटा बीए द्वितीय वर्ष में गणित की पूरक परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इलाहाबाद के ही एलनगंज मोहल्ले में राजदा की बहन रहती थी। बाबा वहीं पर आए हुए थे, उनके घर पर पधारे थे। तब महाराज जी ने राजदा को भी अपने आने की सूचना भिजवाई। जब भी बाबा एलनगंज में आते थे तो महाराज जी के सानिध्य में और उनकी सेवा में जो भक्त वहाँ पर उपस्थित रहते, वह भक्त तुरंत ही आसपास में महाराज जी के अति प्रिय भक्तों को बाबा के आने का संदेश पहुँचा देते। जब राजदा को भी महाराज जी के आने की खबर मिली तो राजदा ने अपने लड़के से कहा कि वह भी महाराज जी का दर्शन करके आए। तब उनके लड़के ने उनसे सीधा ही कह दिया कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने की गरज से मैं बाबा का दर्शन करना उचित नहीं समझता। यहाँ पर उनका लड़का इस बात को भाप गया था कि राजदा उन्हें महाराज जी के पास में आशीर्वाद के लिए भेज रहे हैं, परंतु उनके लड़के ने जाने से मना कर दिया। उसने आगे कहा कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ और जो परीक्षा फल मेरा आ जाएगा तो उसके बाद में महाराज जी के दर्शन करना मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। खैर, राजदा ने अपने बेटे की बात मान ली और स्वयं अकेले ही महाराज जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जब राजदा बहन के घर पर बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे दोस्तों, तो उन्होंने अपने लड़के के बारे में बाबा से याचना करते सुना। और जब ये प्रसंग छिड़ चुका था तो राजदा ने अपने ही लड़के से हुई अपनी बात महाराज जी को बता दी कि उनके लड़के ने परीक्षा फल आने से पहले बाबा के दर्शन करने के लिए आने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इस साधारण सी बात से महाराज जी बहुत भावुक हो उठे। बाबा की आंखें छलछला उठी और उनकी आंखों से रिस रिस कर आंसू बहने लगे। इसके साथ ही महाराज जी का गला अवरुद्ध हो गया और अपना सिर इधर उधर घुमाते हुए रूंधे हुए गले से बाबा ने कहा कि तुम समझते नहीं हो, वह थोड़ा शर्मिला है। इन छोटी सी बात का बाबा पर इतना बड़ा प्रभाव देखकर सभी लोग सकते में आ गए। थोड़ी देर में जब सुधीर दादा महाराज जी के पास में आए
तो बाबा ने उनसे कहा कि हमारे पास हमारे लिए कौन आता है। इस लड़के की निस्वार्थता देखो कि बिना आशीर्वाद लिए ही परीक्षा देने चला है। जब बाबा ने बात कही तो सुधीर दादा भी निरुत्तर हो गए। संध्या काल में जब महाराज जी राजदा की बहन के घर से जाने लगे तो राजदा भी उनके साथ घर से बाहर तक बाबा को छोड़ने आए। और तभी महाराज जी ने अनायास ही अपने कंबल में हाथ डालकर एक टूटा हुआ छोटा सा पूड़ी का टुकड़ा निकाला और वह टुकड़ा निकालकर राजदा को दिया और साथ ही बोले, अपने लड़के को दे देना। राजदा ने वापस आकर महाराज जी के द्वारा दिया गया वह छोटा सा पूड़ी का टुकड़ा अपने बेटे को दे दिया। उन्हें इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन दोस्तों यह महाराज जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। इसके बाद में वास्तव में राजदा का लड़का बीए और एमए की परीक्षाओं में तो उत्तीर्ण हुआ ही, साथ ही एमए का परिणाम आने से पहले ही उसे स्टेट बैंक में नौकरी भी मिल गई। उस समय एक बैंक की नौकरी मिलना वास्तव में बहुत बड़ी बात होती थी। जब राजदा के लड़के की नियुक्ति की सूचना महाराज जी को कैंची धाम में बताई गई तो बाबा बोले कि मैंने उसे एजेंट बना दिया है। और फिर से महाराज जी ने वही बात आज दोहराई कि हमारे पास में हमारे लिए कौन आता है। सारे भक्तों में सन्नाटा छा गया और राजदा अब बाबा की बात की मर्मज्ञता को समझ चुके थे। दोस्तों वास्तव में सारे भक्त बाबा के पास में जाते ही हैं अपने लिए, स्वयं के लिए। कौन जाता है बाबा के पास में महाराज जी के लिए? कोई नहीं। और अगर कोई जाता है तो वो देव आत्मा, वो पुण्य आत्मा बिल्कुल राजदा के लड़के के जैसी ही होती हैं। परम सत्य तो ये है दोस्तों, देवी गुरु, अलौकिक गुरु और स्वयं ईश्वर इस धरा पर जब आते हैं तो अपने भक्तों में से उस भक्त को ढूंढते हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए उनके पास आता हो, जो महाराज जी के बारे में थोड़ा तो सोचता हो। आप भी अपना समय कभी निकाल कर जब एकांत में हो तो इस बात पर विचार कीजिएगा कि कब आपने महाराज जी के बारे में थोड़ा भी सोचा था। और अगर नहीं सोचा है तो आपके हृदय में भी ग्लानि होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि भक्ति के मार्ग पर जब आप चलते हो तो सबसे पहले इस माया से लड़िए। इस माया के पर्दे को अपनी आंखों से हटाइए, अपने हृदय से हटाइए, अपने मस्तिष्क से हटाइए। इसके बिना आप भक्ति की सत्यता को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इस माया के अंदर रहकर चाहे कितनी ही पूजा कर लो, चाहे कितने ही मंत्र पढ़ लो, चाहे कितने ही मंजीरे बजा लो दोस्तों, वो सारा का सारा निरर्थक होता है, सारा का सारा मिथ्य होता है। क्योंकि आखिर मनुष्य यहाँ पर स्वयं को बस एक ढकोसला दे रहा होता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। वास्तव में तो उस भक्ति में जब आप कभी अपने ईश्वर के लिए उनके पास जाते ही नहीं तो फिर कैसी भक्ति? सोचिएगा दोस्तों, हृदय की गहराइयों से इस बात को सोचिएगा। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक भी कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।